Hello everyone. So here again I come with the 10 very important pattern question for Maharashtra MCA CET examination, upcoming examination, and who are also preparing for the NIM set examination. तो आज के मॉक टेस्ट में हम टोटल 10 क्वेश्चन देखेंगे और हर एक क्वेश्चन डिफरेंट रहेगा। जैसे इसके पहले मॉक टेस्ट में हमने जो मिसिंग नंबर का क्वेश्चन देखा था वो स्क्वायर पे बेस था, तो यहाँ पे हम क्यूब बेस वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो अभी तक आपने मॉक टेस्ट सीरीज़ प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो गो थ्रू करें, सारी सीरीज़ को अच्छे से देख के बिफोर एग्जामिनेशन अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ईच एंड एवरी पैटर्न आई विल इन्वॉल्व इन दिस टेस्ट सीरीज़। तो आज के वीडियो में हम ऐसे ही 10 पैटर्न के क्वेश्चन देखेंगे जो डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। एंड टुडे इज़ द वुमेंस डे, सो आई एम विशिंग यू ऑल अ हैप्पी वुमेंस डे, जो भी वुमेंस देख रहे हैं इस वीडियो को। एंड नाउ वी स्टार्ट आवर वीडियो। सो मॉक टेस्ट में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग लेटर। आपको मिसिंग लेटर को फाइंड आउट करना है। अगेन द सीरीज़ आपको दिया हुआ है, दैट इज़ 2, 9, 28, 65 एंड 217। 65 एंड 217 के मिडल का जो नंबर है वो मिसिंग है और वो आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या स्ट्रैटेजी हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग दिस नंबर? सो सबसे पहले आपको अच्छे से क्वेश्चन को देखना है, फर्स्ट नंबर को देखना है, दैट इज़ 2 है। जैसे आप क्या करोगे कि फर्स्ट नंबर यहाँ पे 2 है तो 2 का क्यूब ले रहे हो, तो 2 का क्यूब है 8, 8 + 1 करोगे तो आपको नेक्स्ट नंबर मिल रहा है 9, दैट इज़ 9। अगेन आप 9 का क्यूब लोगे, +1 करोगे तो नेक्स्ट नंबर मिलेगा। तो ऐसे जब हम करते जाएंगे 1, 2, 3, 4, तो जैसे अब यहाँ पे नंबर 1 है, ये 2 है, तो ये पैटर्न जब आप करोगे तो जब 5th नंबर है तो जो भी 5th नंबर है उसका आप क्यूब करोगे, +1 करोगे, तो तब आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज़ जो भी आपका मिसिंग नंबर है वो आपको फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है वो आपको पता होना चाहिए। द पैटर्न फॉलोज 1 क्यूब +1, मतलब जिस हर एक नंबर का क्यूब है प्लस उसमें क्यूब +1 ऐड किया है। सेकेंड टाइम पे सेकेंड नंबर का क्यूब +1 ऐड किया है। ऐसे 5th नंबर का 5th पोजीशन का एलिमेंट हमें फाइंड आउट करना है, तो 5th नंबर का क्यूब +1 करोगे तो आपको क्या होगा, आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द डिफरेंट पैटर्न क्वेश्चन हियर। और सब सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अलग से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर ये कंप्लीट मॉक टेस्ट सीरीज़ प्लेलिस्ट 1 और 2 टाइम्स रिवाइज करते हो, देखते हो, पॉज करते हो वीडियो को और नोटबुक पे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली योर रिजल्ट विल बी गुड। देन द सेकेंड क्वेश्चन अगेन, पॉइंटिंग टू अ गर्ल, अमन सेड शी इज़ द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन। हाउ द गर्ल रिलेटेड टू अमन? पॉइंटिंग टू अ गर्ल, किसी गर्ल को देख के अमन बोल रहा है कि शी इज़ द डॉटर, वो लड़की है, ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन, मेरे ग्रैंड फादर के ओनली सन की बेटी है। तो हाउ इज़ द गर्ल रिलेटेड टू दैट अमन? तो अमन के लिए वो लड़की क्या रहेगी, तो कज़िन रहेगी, आंट रहेगी या सिस्टर रहेगी? तो सिस्टर रहेगी। डेफिनेटली आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। सो अमन्स ग्रैंड फादर्स ओनली सन इज़ हिज फादर, सो द गर्ल्स इज अमन सिस्टर, तो अमन की सिस्टर रहेगी वो लड़की। देन द थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है और सारे पैटर्न मैंने यहाँ पे ऐड किया है। इन अ सर्टन कोड, अभी जैसे आप एक सीरीज़ देखते हो या एक वीडियो देखते हो और आपको क्या लगता है कि अरे ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को आपको क्रैक करना है, अच्छा स्कोर लाना है, तो कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट देना काफ़ी ज़रूरी है। इसीलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे मेरे चैनल पर मॉक टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे इतने टाइप के, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा एंड डेफिनेटली क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपका रॉन्ग नहीं होगा। तो अगर मैंगो को मैं ऐसे लिख सकती हूँ NBOHP,
अगर मैंगो का हम ऐसे लिख सकते हैं तो एप्पल को कैसे लिखेंगे, APPLE को कैसे लिखेंगे, ये क्वेश्चन है। तो M के बाद N आता है, जैसे A के बाद क्या आएगा, B आएगा। तो यहाँ पे देख लो सारे ऑप्शन में B है, ठीक है। यहाँ पे D 2 बार आ गया है, ठीक है। देन A के बाद B है, तो P के बाद Q आएगा, सारे क्वेश्चन में Q है। देन N के बाद O है, तो अगेन यहाँ पे P के बाद Q आएगा। तो P के बाद Q आ रहा है, तो अगेन P के बाद Q आ रहा है, एंड यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो B एंड C यहाँ पर आपके एलिमिनेट हो जाते हैं, A और अभी C में आपका आंसर रह सकता है। तो जब हम सारा GH जैसे वापस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज़ A। योर आंसर शुड बी A इन द बॉक्स। So each letter is shifted forward by 1 and the last 2 letter is swap किए हुए। सारे लेटर यहाँ तक आपने देखे कि क्या है कि एक नंबर से शिफ्ट किए और लास्ट के 2 नंबर हैं जिनको बस स्वैप किया हुआ है। सो आपका आंसर आएगा, दैट इज़ BQQMF। दिस इज़ योर आंसर। देन अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। रवि वॉक्स 10 मीटर नॉर्थ, turns right 5 meter, again right 10 meter, again left 5 meter, where is he is from the start। so आपको पता है कि रवि वॉक कर रहा है, आपको डायरेक्शन मैंने इसके पहले भी बता चुका है। तो डायरेक्शन के क्वेश्चन है, रवि वॉक्स NSVE, ठीक है। रवि वॉक्स 10 मीटर नॉर्थ, देन टर्न्स राइट 5 मीटर, देन टर्न्स राइट 10 मीटर, देन लेफ्ट। वेयर इज फ्रॉम द स्टार्ट। तो स्टार्ट से वो कहाँ आ गया। सो फाइनल आंसर इज़ द, जब आप इसको सॉर्ट आउट करोगे, ऐसे सेम क्वेश्चन मैंने प्रीवियस सीरीज़ में सॉल्व किए हुए हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप वहाँ पे जाके कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो इजीली देख सकते हो। तो 10 मीटर ईस्ट जाएगा। देन द 5th क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो डोंट निगलेक्ट दिस क्वेश्चन, दिस इज़ डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन। A इज़ ओल्डर दैन B बट यंगर दैन C। A ओल्डर है B से बट यंगर है C से। जैसे आप देख रहे हो वैसे ही लिखते जाओ। D इज़ यंगर दैन A बट ओल्डर दैन B, सो वो इज़ द यंगेस्ट। तो सबसे छोटा कौन है, ऐसे बोला हुआ है। सो A इज़ द ओल्डर, A ओल्डर है किससे, B से, तो A को सामने लिख लो। यहाँ पे A को हमने ऑलरेडी सामने लिखा। देन D इज़ यंगर देन A बट ओल्डर देन B, तो इस वे से हमें अरेंज करना है। तो सबसे यंगेस्ट जो है, जो सबसे छोटा है, तो वो है B। एलिमेंट को जब आप सेंटेंस में अरेंज करके लिखोगे प्रॉपरली तो आपको आंसर समझ में आएगा कि आंसर आपका आएगा, दैट इज़ B। तो इस तरीके के क्वेश्चन सारे जो मॉक टेस्ट सीरीज प्लेलिस्ट है वहाँ पे ऑलरेडी मैंने ले चुका है। सो 1 by 1 क्वेश्चन यू कैन गो थ्रू, तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस होगी। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है और अभी तक हमने इस टाइप का क्वेश्चन भी नहीं देखा है। दिस इज़ द न्यू पैटर्न इन टुडेज वीडियो। अ फैक्ट्री ओनर इंक्रीजेस सैलरी बाय 10%। फैक्ट्री ओनर जो है उसने क्या किया, सैलरी में 10% का इंक्रीमेंट किया। अजम्पशंस उस बेस पे दिए हैं, वर्कर्स विल वर्क हार्डर, सैलरीज वेयर लो। सो सैलरी हाइक लाइकली मोटिवेट वर्क। जैसे फैक्ट्री ओनर ने क्या किया, 10% के से सबकी सैलरी इंक्रीज़ कर दी, तो जो वहाँ पे वर्कर हैं, एम्प्लॉयज़ है काम करने वाले, वो क्या करेंगे, डेफिनेटली काफ़ी मोटिवेट होके कि हमारी सैलरी में इंक्रीमेंट हो गया बोलकर अच्छे से वर्क करेंगे।
सो ओनली वन इम्प्लिसिट, मतलब फर्स्ट जो अजम्पशन है वो वर्क कर रहा है, लेकिन सेकेंड सेंटेंस क्या बोल रहा है कि सैलरीज वेयर लो। तो क्वेश्चन में ही ऐसे नहीं बोल रहा, तो सेकेंड स्टेटमेंट फॉलो नहीं करेगा, ओनली इट फॉलोज द फर्स्ट स्टेटमेंट। सो सैलरी हाइक लाइकली मोटिवेट्स वर्क बट डज नॉट प्रूव लो सैलरीज। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आपको सेंटेंस दिया होता है और उस बेस पे दो अजम्पशन के स्टेटमेंट होते हैं। आपको देखना है कि इस जो सेंटेंस से जो रिलेटेड अजम्पशन है जो सही है उससे आपको ये करना है। अगर दोनों सेंटेंस इस दोनों ये जो अजम्पशन है इस सेंटेंस पे बेस रहते तो हम क्या कहते हैं कि बोथ आर इम्प्लिसिट, बट यहाँ पर नहीं है, ओनली वन सेंटेंस फॉलोज द सेंटेंस वन में जो बोला गया है उसे ही कंटिन्यू कर रहा है। देन द सेवेंथ क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट के भी एक तो क्वेश्चन आपको डेफिनेटली दिखता है। तो यहाँ पे बोला हुआ है ट्रायंगल, देन स्क्वायर, देन सर्कल एंड देन रेक्टेंगल। तो यहाँ पे ऑड वन आउट बताना है। तो जैसे ही आप डायग्राम को देख रहे हो आपको समझ में आ रहा है कि सर्कल इज़ डिफरेंट एट इट हैज़ नो साइड। आपको दिख रहा है कि ट्रायंगल साइड से बने हुए हैं, स्क्वायर में भी साइड है, 4 साइड है, ट्रायंगल में 3 साइड है, स्क्वायर में 4 साइड है, देन रेक्टेंगल में दो सिमिलर हैं और ये 2 सिमिलर हैं, बट सर्कल में कोई ऐसा हमें साइड नहीं दिख रहा। तो सर्कल क्या हो जाएगा, इट इज़ अ ऑड वन आउट हो जाएगा एंड सर्कल इज़ द राइट आंसर हियर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग टर्म। अगेन मिसिंग टर्म का क्वेश्चन है। ए दिया है, सी, एफ, जे एंड यू दिया है। तो ए है, ए में बी नहीं है, उसके बाद सी है, सी के बाद डी, ई नहीं है, एफ है, उसके बाद जी, एच, आई नहीं है, जे है, जे है, उसके बाद क्या आएगा, के, एल, एम, एन नहीं है, ओ आएगा। तो नेक्स्ट क्या आएगी आपकी वैल्यू, आंसर इज ओ आएगा। कैसे करना है, मतलब यहाँ पे +1 किया, यहाँ पे +2 किया, यहाँ पे +3 किया। सो आपका पैटर्न कैसे जा रहा है, सबसे पहले ए और सी में जाना है तो आपने +2 किया, देन +3 किया, +4 किया, +5 किया। ए से सी तक जाने के लिए +2 किया हमने, सी से एफ जाने के लिए +3 किया, देन एफ से जे जाने के लिए +4 किया है। तो नेक्स्ट जे के बाद क्या आ जाएगा, +5 करोगे तो ओ आ जाएगा। सो ओ, ए इज़ द राइट आंसर हियर। तो नंबर सीरीज़ के मिसिंग टर्म्स के आपके नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं और अल्फ़ाबेट सीरीज़ के भी क्वेश्चन आते हैं, या अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ के भी क्वेश्चन आते हैं। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी डी ई आर सीटेड इन अ रो। ए बी सी डी ई ये 5 पर्सन है, वो एक रो में बैठे हुए हैं। सी इज़ द राइट टू बी नॉट नेक्स्ट टू डी, ए इज़ नॉट एट एन एंड, वो इज़ इन द मिडल। तो जैसे भी आपने क्वेश्चन रीड किया, आपने यहाँ से यहाँ तक ही रीड किया, उसको आपको ड्रॉ कर लेना है। ए बी सी डी ई आर सीटेड इन अ रो, ये सारे रो में बैठे हुए हैं, ए बी, तो इतने लोग रो में बैठे हुए हैं। यहाँ पे क्या बताया कि सी इज़ अ राइट ऑफ बी, तो जो बी है, बी का जो राइट साइड है वहाँ पे सी बैठा हुआ है, नॉट नेक्स्ट टू डी, लेकिन डी के बाजू में नहीं है। ए इज़ नॉट एट द एंड, ए लास्ट में नहीं है, वो इज़ इन द मिडल, तो मिडल में कौन रहेगा, ऐसा आपका एक छोटा सा क्वेश्चन है। तो जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चन को करते हो तो अरेंजिंग, जैसे आपने अभी क्वेश्चन रीड किया वैसे ही एलिमेंट को हमें अरेंज करना है। देखो, तो ई, ए, बी, सी, डी जब आप प्रॉपरली अरेंज करोगे तो आपका सीक्वेंस ये आएगा अरेंजमेंट का। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा है कि मिडल कौन सा है, तो मिडल कौन है, दैट इज़ बी है, तो आपका आंसर आ जाएगा दैट इज़ बी। तो यहाँ पे मिडल पूछा गया है, तो हो सकता है इस बार आपको एग्ज़ाम में एट द एंड पूछ सकता है, एट द फ्रंट पूछ सकता है। तो अगर फ्रंट बोला है कि फ्रंट में कौन है, सबसे शुरुआत में कौन है, तो ई रहेगा। एंड में बताया गया है तो एंड में आपका डी रहेगा।
और मिडल में पूछा गया तो मिडल में कौन रहेगा, दैट इज़ बी रहेगा। तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। हो सकता है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एज इट इज़ क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाए, आपने प्रैक्टिस किया हुआ है, आप क्या करते हो उस टाइम पे क्वेश्चन को अच्छे से रीड नहीं करते हो, आपको ये क्लिक होता है कि ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कहीं पे प्रैक्टिस किया है और उसका आंसर बी था। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को रीड भी नहीं करते और आंसर बी मार्क करके आते, बट क्वेश्चन क्या पूछता है कि फ्रंट क्या था और उसका आंसर ई था। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स यही चीज़ें होती है, मतलब स्टडी तो हर कोई करता है, जैसे जितने बच्चे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो स्टडी सब करते हैं, बट फोकस रह के क्वेश्चन को प्रॉपरली उस प्रेजेंस ऑफ माइंड उस टाइम पे आप हॉल में कितना कंसंट्रेट करके क्वेश्चन को रीड करके उसका आंसर दे रहे हो, वो आपका सही, मतलब उतना ही पीरियड में जो भी आपका टाइमिंग है उतने ही पीरियड का आपका एग्ज़ाम होता है। बाकी रिवाइज सब करते हैं, स्टडी सब करते हैं, क्लासेस करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, बट जो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो काफ़ी मायने रखता है उस एग्ज़ाम के दिन। सो इन अपकमिंग डे मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिस पे मैं आपको बताऊंगी कि बिफोर एग्ज़ामिनेशन आपको किन बातों को ध्यान में रखना है, कौन सी चीज़ें सेंटर पे लेके जानी है, कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना है। सो इन अपकमिंग डेज़ में डेफिनेटली उस पर एक वीडियो बनाऊंगी एंड दैट वीडियो डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ़ यू। एंड द लास्ट क्वेश्चन अभी हम देखेंगे कि लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गवर्नमेंट इंक्रीजेस लग्जरी टैक्स। देखो, जैसे ही क्वेश्चन को आप स्टार्ट कर रहे हो रीड करना, जहाँ पे फुल स्टॉप आ गया है वहाँ पे आपको भी पॉज लेना है, क्वेश्चन को समझ लेना है कि गवर्नमेंट इंक्रीज लग्जरी टैक्स। ओके, वो बात आपको प्रोसेस करनी है, समझ के लेनी है। लग्जरी सेल्स फेल, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप। गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ किया लग्जरी टैक्स, लग्जरी सेल्स फेल, और लग्जरी की सेल फेल हो गई, तो इनमें क्या रिलेशन रहेगा। तो सबसे पहले देखो, हाइयर टैक्स, लग्जरी सामान पे टैक्स इंक्रीज़ कर दिया तो हाइयर टैक्स हो गया, उसके हाइयर प्राइजेस हो गए, तो इस वजह से लोगों ने परचेज़ करना कम कर दिया, तो लोअर सेल होने लगे। यस, तो क्या रिलेशन है, दैट इज़ कॉज एंड इफेक्ट। जैसे ही आप ऑप्शन रीड करोगे, फर्स्ट है कॉज एंड इफेक्ट, इफेक्ट एंड कॉज, इंडिपेंडेंट कॉजेज एंड इंडिपेंडेंट इफेक्ट्स। तो कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है कि कॉज मतलब किसी रीज़न की वजह से कुछ इफेक्ट होना, जैसे यहाँ पे टैक्स इंक्रीज हुआ उसलिए सेल्स क्या हो गए, लो हो गए, तो इट इज़ कॉज, ये कॉज था इसलिए यहाँ पे उसका इफेक्ट हमको दिखा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अभी मॉक टेस्ट, अभी मेरे चैनल पे आप काफ़ी डेली स्टडी कर रहे हो, वीडियोस देख रहे हो और अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, जो जो एक एक पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, तो डेफिनेटली कि आपने अभी इफ़ेक्ट डाला तो सॉरी आपने अभी जो कॉज किया तो उसका रिज़ल्ट आपको जैसे ही रिज़ल्ट आएगा एग्ज़ाम होने के बाद मिलेगा ना, डेफिनेटली आपका अच्छा कॉलेज, अच्छे से कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा MCA के लिए। और अगर किसी ने स्टडी नहीं की तो उसका कॉज क्या, स्टडी नहीं की तो रिज़ल्ट फेल आना है, सेम कॉज एंड इफ़ेक्ट का कंसेप्ट है। सो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इजी होते हैं, बस आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड में रह के उस क्वेश्चन को समझ के लेना है अच्छे से, एंड देन यू जंप टू द ऑप्शंस, फिर वन बाय वन ऑप्शन को रीड करना है और आंसर लेके आना है। सो दिस इज़ द 10 क्वेश्चन फॉर टुडेज मॉक टेस्ट। If you like the video then please like, share and subscribe my channel। and मैंने पोस्ट में वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। इफ़ यू कमेंट देन अपकमिंग वीडियो में उस पर पोस्ट करूँगी। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडेज़ वीडियो।